नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने भेषज कल्पना के बारे में जाना था। भेषज कल्पना में सबसे फर्स्ट पंचविध कषाय के बारे में जाना। पंचविध कषाय में हमने सवरस और कल्क विधि द्वारा बनने वाली औषधियों के बारे में जाना, उनकी विधि के बारे में जाना। अब हम इस लेक्चर में आगे जो पंचविध कषाय है उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि पंचविध कषाय कल्पना के नाम बताते हुए अवलेह कल्पना का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यह 25 मार्क्स का आयुर्वेद नर्सिंग में क्वेश्चन आया था, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखें। तो हम पढ़ रहे हैं अभी 3rd नंबर पे पंचविध कषाय में तो क्वाथ या काढ़ा विधि द्वारा बनने वाली औषधियाँ और इसकी टेक्निक। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है चरक सूत्र 4th में बताया है कि वहनी तु कवथित है तम द्रव्यम श्रुतम आहू चिकित्सा। इसका मतलब है अग्नि और कम पानी पे उबाले गए द्रव्य को काढ़ा कहते हैं। क्वाथ मतलब काढ़ा होता है जो हम गर्म करके बनाते हैं। ताज़ी औषधियाँ या कुटी हुई औषधियों के छोटे छोटे टुकड़ों को एक निश्चित अनुपात में धीमी आग पर उबाला जाता है और पानी को 1/4 तक कम कर दिया जाता है। तो पानी को 1/4 तक कम करने को काढ़ा विधि या क्वाथ विधि बोलते हैं। अब इसमें क्वाथ विधि में भी 3 टाइप की औषधि हैं। यदि औषधि आपको मृदु औषधि है तो इसमें 4 गुना पानी लेते हैं। मध्यम औषधि है तो उसमें 8 गुना पानी ले सकते हैं। और जो हार्ड ड्रग्स है, मीन्स जो चीज़ें जल धीरे गर्म होती हैं और जो हार्ड हैं औषधियाँ हैं, तो उनको गर्म करने के लिए, क्वाथ बनाने के लिए 16 गुना पानी यूज में लिया जाता है। अब इसमें दवाई है, ये इसमें बताया हुआ है कि 12 ग्राम से 48 ग्राम तक जब 16 गुना पानी लिया है, 48 ग्राम से 192 ग्राम जब 8 गुना पानी लिया है, और 192 ग्राम हम यूज में ले सकते हैं। 192 से 768 ग्राम तक यदि 4 गुना पानी लिया गया है, तो ये इसके अनुपान के लिए बताया हुआ है। तो जैसे जैसे औषधि जो हार्ड औषधि होती हैं उनको कम मात्रा में लेते हैं, उनको ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। नीचे आपको दिया हुआ है प्रकार। तो क्वाथ कषाय है, ये 7 प्रकार के होते हैं और उनमें भिन्न भिन्न शक्तियाँ होती हैं। तो फर्स्ट है पाचन। तो आम को पचाने के लिए घोल की मात्रा आधी कर दी जाती है, इसे पाचन कहते हैं। नेक्स्ट है दीपन। घोल को 1/10 तक कम कर दिया जाता है, जो अग्नि को उत्तेजित करता है। अग्नि मतलब डाइजेशन सिस्टम के बारे में बात हो रही है इधर। शोधन 1/12 तक कम कर दिया जाता है, जो मल को बाहर निकालता है, इसे शोधन। समन घोल को 1/8 तक कम कर दिया जाता है, रोग की गंभीरता को संशोधित करता है। तर्पण। तर्पण मीन्स है घोल को उबालने तक गर्म किया जाता है, जिसमें धातुओं का पोषण मिलता है। नेक्स्ट जो क्वाथ कषाय का प्रकार है वो है क्लेदना। ये एक काढ़ा है जिसमें घोल को 1/4 तक कम किया जाता है, जिसे हित क्लेद कारक कहा जाता है। लास्ट वन है विशोषी। विशोषी की परिभाषा है कि घोल को 1/16 तक कम कर दिया जाता है, जिसे पिलाने पर प्यास लगती है। अब बताया कि काढ़े के उपयोग के साधन, तो काढ़े के उपयोग के साथ में हम नमक, चीनी, शहद, क्षार्य, बसम, तेल, घी, औषधीय चूर्ण, दूध, गोमूत्र आदि ले सकते हैं। इसमें जो प्रक्षेप द्रव्य हैं, इसमें जैसे शर्करा के हिसाब से, तो शर्करा डालेंगे तो वात है वो 1/4 हो जाएगा, पित्त है वो 1/8 हो जाएगा, और कफ है 1/16 हो जाएगा। तो शर्करा सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है
मधु है, मधु में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी 1/16 जो कप पे। और जो जीरा, उगुलछाल, लवण, शिलाजीत, हिंगू, त्रिकटू, इनको 4 ग्राम यूज में डालते हैं। और क्षीर, घृत, तेल, गुड़, कालका चूर्ण ये 12 ग्राम डालते हैं प्रक्षेप द्रव्य के रूप में क्वाथ में। अभी इसकी मात्रा, तो 4 तोला मतलब 48 मिलीलीटर ये मध्यम मात्रा है, एंड 8 तोला 96 ml तक। तो ये इसकी 4 तोला से 8 तोला तक हम इसको यूज ले सकते हैं। इस क्वाथ विधि से जो औषधियाँ बनती हैं ये है महाराष्ट्रादि क्वाथ और पुनर्वाष्टक क्वाथ। अब क्वाथ के अंदर ही जो हमको आगे हम रसशास्त्र में पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे शब्द में जो सुनने को मिलेंगे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे परमाथ्य, परमाथ्य का मतलब होता है कि औषधि के एक भाग के पीछे हुए गुद्दे को 8 भाग में जब तक उबाले जब तक द्रव्य की मात्रा 1/4 न रह जाए। तो इसमें 1:8 में औषधि और द्रव्य लिया जाता है और 1/4 क्वाथ ना हो जाए तब तक गर्म किया जाता है। इसकी मात्रा हम परमथ्य की 50 से 100 ml तक ले सकते हैं। इसके अंदर परमथ्य में है मुष्ट का परमथ्य, ये इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम में एग्जाम्पल भी लिखना चाहिए। नेक्स्ट है पनिया। पनिया का मीन्स होता है कि इसमें औषधि का एक भाग को 64 भाग पानी में उबालते हैं, मतलब और भी ज़्यादा इसमें पानी लेते हैं और पानी की आधी मात्रा शेष रहने पे बनाया गया हल्का काढ़ा। इसका सेवन भोजन के साथ रोगी को प्यास लगने पे किया जाता है। औषधि का एक भाग दरदरा चूर्ण व 64 भाग पानी और आधा रहे यह पानी, तो ये ऐसा क्वाथ बनता है, इसको पनिया बोलते हैं। ये हम खाना खाने के साथ साथ में यूज में ले सकते हैं। इसको सडंग पनिया भी बोलते हैं। उदाहरण दिया इसका 100 ml तक यूज लिया जाता है। नेक्स्ट है क्षीर पाक। क्षीर पाक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार इसके बारे में पूछा भी गया है। लास्ट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। क्षीर पाक 2024 में क्वेश्चन आया हुआ क्षीर पाक के बारे में। क्षीर पाक है कि यह एक ऐसा मिश्रण है जिसमें 1 भाग दवा को 8 भाग दूध और 32 भाग पानी के साथ तब तक उबाला जाता है जब तक पानी का भाग वापसित न हो जाए और दूध का भाग शेष न रह जाए। तो इस विधि से अर्जुन क्षीर पाक है और रसोन क्षीर पाक है, ये बनाए जाते हैं। इसमें हम दूध का 8 भाग यूज लेते हैं और 32 भाग पानी के साथ और 1 भाग दवा लेते हैं। और जब तक पानी पूरा उबल जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, तो दूध बचता है दवाई के साथ में। नेक्स्ट है अपना लक्स रस। लक्स रस है ये क्वाथ में, इसमें बताया है कि डोला यंत्र होता है, उसमें 1 भाग हम लाक्सा लेंगे, 6 टाइम्स इसमें लेंगे हम वाटर, और जब तक जल है वो 1/4 नहीं हो जाएगा तब तक हम गर्म करते हैं और 21 बार साफ कपड़े से छान लिया जाता है। तो ये है लक्स रस। इसकी मात्रा 2 तोला यूज में लेनी चाहिए, 24 ग्राम। नेक्स्ट है उष्णानोदक। उष्णानोदक को बोलते हैं कि ये उबलते पानी से बनाई जाती है। इसमें 1/4 भाग वाष्पित हो जाता है। वात हर के लिए 1/2 भाग वाष्पित होता है। पीत हर के लिए 1/3 भाग वाष्पित होता है। तो ये वात हर, पित्त हर और कफ हर के लिए जो उबलता हुआ पानी है इसको वाष्पित किया जाता है। इसे ही उष्णोदक कहा जाता है। तो इसमें आम पाचन और वातानुलोमन के लिए जो ये काढ़ा है ये यूज में लिया जाता है। तो ये पानी से ही बनाया जाता है। इसमें पानी को डायरेक्ट गर्म करते हैं और उसको यूज लिया जाता है। अब जो नेक्स्ट पंचविध कषाय में हमने अभी तक 3 कषाय कल्पना के बारे में जाना, सौरस, पेस्ट या कल्क, और थर्ड वन था अपना क्वाथ। अभी 4th है शीत, या इसको बोलते हैं हिम। इसको ठंडा आसव भी बोलते हैं। जो चरक सूत्र दिया हुआ है, द्रव्यदा पुस्त स्थितः तोयो प्राप्ते निशी संस्थितः कषायो यो अभिर्नेति सहसितः समुदाहत। चक्कर पाणी टीका में
सोन का वचन है शीत है सरबरी मुशितो मत है। इसका मतलब है कि इससे बनाने के लिए पाउडर औषधियों को 1:6 के अनुपात में ताज़ा साफ ठंडे पानी में रात भर भिगो जाता है। हिम का मतलब है कि इसको पहले हम भिगोएंगे, 6 गुना पानी लेंगे, अगले दिन मिश्रण को भाप में भिगोकर सूती कपड़े से छान लिया जाता है। इस विधि से हम धनायक हिम बनाते हैं। तो ये आपके सामने दिया हुआ है। पहले हम पूरी रात इसको भिगोएंगे, पानी ज़्यादा लेंगे, इसमें को हम 8 तोला तक मतलब हम 96 ml तक इसको यूज ले सकते हैं। हिम कल्पना के अंतर्गत एक आती है मंथा कल्पना। मंथा कल्पना में भी औषधियों को बारीक चूर्ण को ठंडे पानी के साथ मिलाकर मिट्टी के बर्तन में 1:4 के अनुपात में किया जाता है और उसको 2 से 4 घंटे तक रखा जाता है। अच्छी तरह मथ कर अंत में छान लिया जाता है। इसके विधि के द्वारा खजूरादि मंथा, तो इसमें भी हम अच्छी तरीके से 2 से 4 घंटे तक मथते हैं, तो इसको बोलते हैं मंथा कल्पना। नेक्स्ट है उदक कल्पना। उदक कल्पना में ये भी एक तरल मिश्रण होता है। इसमें 1 भाग चावल 8 भाग पानी को अच्छी तरीके से हाथ से मिलाकर बनाया जाता है। फिर इस मिश्रण को 2 से 3 घंटे के लिए रखा जाता है और इस अच्छी तरीके से मथा जाता है। इसी को बोलते हैं तनुलोदक। तो ये उदक कल्पना बताई और मंथा कल्पना, तो ये आती है हिम कल्पना के अंतर्गत। नेक्स्ट है पनाका कल्पना। पनाका कल्पना में क्या है कि पके फल जैसे आम, अनार, संतरे आदि का रस लेकर उसमें 16 गुना पानी और चीनी मिलाई जाती है। कच्चे फलों का रस कलक बनाकर और फिर निचोड़ कर निकाला जाता है। दोनों स्थितियों में 16 गुना पानी और उसके बाद चीनी मिलाई जाती है। तो ये जो हम जूस पीते हैं जैसे अनार का जूस, संतरे का जूस, तो इसी को बोलते हैं पनाका कल्पना और इसमें चीनी मिलाते यूज में लेते हैं। इसको चंदन पनाका भी बोला जाता है। तो हमने जाना ये हिम के बारे में। अभी नेक्स्ट अपना जो पंचविध कसाई में है फेंटा। फेंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेंटा में है कि छूने द्रव्य पले है सम्यक जलम उष्णम विनिक्षिप्ते पेत मर्त पात्रे कुंडव उन्मानम तत्स्यु सर्वेत पातत तस्य। इसमें मर्त पात्र बताया है। अक्सर दिव्य है, फांत है मन है द्वीपलो मितम सीता मधुगुड़ दिश कथावश निक्षते है, मतलब उपलों का भी यूज में किया जाता है। तो फांटा या फांट है, ये जहाँ भी शब्द मिले आपको, इसका मतलब होता है कि गर्म पानी में ये किया जाने वाला अर्क है। इसमें पीसी हुई औषधियों को फर्स्ट क्या करते हैं कि 1:4 के अनुपात साफ उबले पानी में 12 घंटे तक डुबोकर तैयार किया जाता है। पहले हिम टाइप इसका किया जाता है, इसमें भिगोया जाता है और एक मिट्टी के बर्तन में इसको भिगोते हैं, 4 गुना पानी लेते हैं, फिर इसको छान कर काढ़े की तरह यूज में लेते हैं। तो इसमें है पंचकोला फेंटा, सुदर्शन फेंटा। इसमें 12 घंटे तक, लेकिन इसमें उबला पानी यूज में लिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फांट में हम औषधियों को उबले हुए पानी में डालते हैं और 12 घंटे तक डुबोकर रखते हैं। तो इस विधि से पंचकोल फेंटा और सुदर्शन फेंटा बनाते हैं। ये आपके सामने दिया हुआ है। इसकी हम मात्रा 8 तोला तक यूज ले सकते हैं। तो ये हमने अभी तक जाना पंचविध कसाई के बारे में, जो कसाई कल्पना का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में हम जानेंगे सलेह कल्पना, संधान कल्पना, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।